अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो इन्वर्टर पे नहीं बल्कि एक ऐसा मसला आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो दर्जी भाई होते हैं ना, सीज़न अब उनका आ रहा है। तो यहाँ पे एक मेरे पास एक मशीन की ये ड्राइव किट आई थी रिपेयर होने के लिए। अब इसके अंदर जो मसाइल थे दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। हो सकता है आपके पास भी कभी इस तरह का कोई काम आए तो उसको छोड़ना नहीं है बल्कि उसको रिपेयर करना है। ठीक है, मशीन में आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रिमर मशीन है, ये सिंगल नीडल। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि फॉल्ट मैंने ट्रेस किस तरह से किया है। जब ये मेरे पास आया था तो इसकी ये दो आईजीबीटी है ना, इस साइड वाली ये आईजीबीटी खराब थी। ठीक है, आईजीबीटी मैंने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद फिर ये जो इसकी ड्राइव के ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है मैंने एहतियातन ये भी चेंज कर दी। उसके बाद भी जो है ना इनकी रीडिंग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जैसे चेक करते हैं आईजीबीटी के दोनों पॉइंट्स पे वो सेम नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये आईआर जो इसका है ना, ये आईआर, ये वाला आईसी आईआर मैंने इसका चेंज कर दिया। ठीक है, टीएलपी इसके ठीक थे, मैंने चेक कर लिए थे। अच्छा, ये सारा कुछ चेक करने के बाद भी फॉल्ट जो था ना, पहले था E7 आ रहा था। ठीक है, उसके बाद फॉल्ट चेंज हो गया जी, वो चला गया E15। अच्छा, E15 जो था उसने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया, मतलब काफ़ी मैं इसके ऊपर मैंने मेहनत की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको एक बार बंद कर दूं, इसका स्विच लगा हुआ है। तो आईआर के साथ ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये अगर आपको नज़र आ रही ये वाली रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो थी ना इसकी 4.6 के की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये मेरी ख़राब थी। अच्छा, मैंने इसको भी चेंज कर दिया। इसको चेंज करने के बाद मेरा E15 तो चला गया। ठीक है, E15 जैसे ही गया है दोस्तों, अभी मैं आपको एक बात बता दूं, जो अक्सर दोस्त इसको रिपेयर करते हैं लेकिन वो काम की जो बात होती है ना वो नहीं बताते। यहाँ ये जो 7815 लगा हुआ है ना, इसको आपने चेक जरूर करना है। यहाँ से 15 वोल्ट आएंगे, इस कैपेसिटर के ऊपर आपने वोल्ट चेक कर लेने, आपके 15 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये टीएलपी है, टीएलपी के ऊपर आपके ना अपना एक आपने ग्राउंड पे रखनी है और दूसरा टीएलपी की किसी भी लेग पे चेक करेंगे तो 15 वोल्ट वहां भी पहुंचने चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीएलपी की जो आउट है यहाँ पे आगे वाली साइड पे, यहाँ पे आपको जो है ना 12-12 वोल्ट जो आपके आएंगे। उसके बाद आपने आ जाना है सीधा आईआर पे। आईआर के आगे जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ये देखें आप, यहाँ पे एक कैपेसिटर भी मैंने चेंज किया है, वो डी वैल्यू हो चुका था। ठीक है, इसी तरह से फिर आप आईजीबीटी के ऊपर आएंगे। आईजीबीटी के दोनों मतलब गेट और सोर्स के ऊपर जो है ना, आपने गेट और ड्रेन के ऊपर आपने लगा के मीटर को रेजिस्टेंस की वैल्यू पे रख के चेक करना है। तो 10, 11, 12, 13 इस तरह से रीडिंग आएगी। ठीक है, सारी आईजीबीटी की, 3 की एक साइड पे एक जैसी आएगी, 3 की एक साइड पे एक जैसी आएगी। अच्छा, ये चीजें हो गई हमारी क्लियर। अब जब इसको पूरा होके हमने कर लिया, करने के बाद हमने मशीन को चलाया तो मशीन जो थी वो मतलब उसका बिहेवियर ही अलग था। कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है, कभी वो खुद से ऑटो रीस्टार्ट हो जाती है, कभी कुछ था कभी कुछ। अच्छा, अब ये था पुराना मॉडल, ये पुराना मॉडल था। अब इस पुराने मॉडल को सेटिंग करने के लिए जनाब हमने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखी। उसके बाद हुआ ये कि ये वाले दो बटन जो थे ना, ये वाले दो बटन, एक ये माइनस एक ये माइनस, इसको प्रेस करके आपने रखना है। और मतलब उस वक्त आपकी मशीन बंद होनी चाहिए और आपने इनको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही आप मशीन को ऑन करेंगे तो आपकी मशीन जो है ना उसके ऊपर यहाँ एलसीडी के ऊपर आपको शो होगा 44। ठीक है, फिर आपने ये एस वाला बटन दबाना है और फिर लिखा आएगा 15। उसके बाद दोबारा एस दबाएंगे, आपकी मशीन हो गई रीसेट। अच्छा, अब फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी हमारे साथ एक मसला आ रहा है। वो मसला ये था कि मोटर की जो स्पीड है ना वो बिल्कुल 15 से ऊपर ही नहीं जा रही थी, मतलब 1500 से ऊपर नहीं जा रही थी। तो उसके बाद यूट्यूब सारा हमने देखा, काफ़ी सारी वीडियोस देखी, लेकिन उसके अंदर ये सेटिंग नहीं थी कहीं भी। ठीक है, अब उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि फिर मैंने क्या किया, मशीन को बंद किया। मशीन को बंद करने के बाद ये पी और एस वाला बटन इकट्ठा दबा के रखा। तो यहाँ पे जो हमारे पास सामने आया जनाब, यहाँ पे लिखा हुआ था 60 लिखा हुआ था। ठीक है, आपने जाना है जनाब 60 से सीधा 57 के अंदर।
अब 57 पे जाके जहाँ पे यहाँ पे 57 लिखा आएगा, उसके बाद आपने इस एस को प्रेस करना है। उसके अंदर जो हमारी मशीन की सेटिंग थी वो थी 1500, उसको मैंने बढ़ा के कर दिया 3000। हमारी मशीन हो गई ओके, बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। लेकिन जिन दोस्तों के घर सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, देसी लोकल इन्वर्टर, उनके साथ ये मसले ज़्यादातर आएंगे, क्योंकि वो साइन वेव नहीं होते, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अब ये क्या करती है, किसी किसी टाइम पे सोलर पे चलते हुए ये जो इसका ये है ना पूरा ये कंप्यूटर जो इसका ये हमारा ये पैनल है, इसके अंदर जो भी हमने सेटिंग की होती है वो दोबारा से मतलब ख़राब हो जाती है। जैसे ही कोई फ्रीक्वेंसी आउट होती है पीछे से ये ख़राब हो जाती है। जबकि अगर हम इसको बिजली पे चलाते हैं रीसेट करके, हमारी मशीन बिल्कुल ओके चलती है, ठीक है। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो इस मशीन के बारे में, ये मेरी पहली मशीन थी जो मैंने रिपेयर की, ठीक है। मेरे पास कोई भी इस तरह का काम आता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं उसको मतलब सीखने की गरज से ये काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो फॉल्ट से अब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ये वो मुझे कैसे पता चला, इसके लिए मैंने तलाश किया एक और बोर्ड, ये वाला सेम टू सेम बोर्ड था। दोनों को मैंने सामने रखा और दोनों को इसी तरह से चेक करता रहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू, डायोड की वैल्यू। तब जाके मुझे पता चला कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस मेरी जो है ना इसकी वैल्यू ख़राब है। ये 4.6 के रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनके साथ भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपना मसला हल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।